पुरानी संसद से विदाई के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया। भाषण में कई सारी बातें कहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है लेकिन बहुत ऐतिहासिक चीज़ें होने जा रही हैं। अभी क्या होने जा रहा है इस बारे में विपक्ष जो है वो अलग अलग कल्पनाएं कर रहा है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सरकार काम कर रही है, तो उनका ये कहना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सरकार बिल ला सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर क्या कर रही है, उस पर बातचीत करने के हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, ये जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार? देश का लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐतिहासिक होने जा रहा है। समय कम है, बहुत बड़ा होने जा रहा है। किस बात का प्रजातंत्र की दुहाई पीटते हो अगर तुम हिडन एजेंडा रखते हो? देश की जनता के सामने अगर कोई इतनी बड़ी ऐतिहासिक बात होने जा रही है तो पहले चर्चा क्यों नहीं करते? आप चाहते हो कि चुपचाप बिल लाएं और पास करा दें? इज इट डेमोक्रेसी? हु सेज दिस इज डेमोक्रेसी? दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर देश की जनता, देश की संसद इस बात की जानकारी पाने के अंदर असफल है कि सरकार क्या करना चाहती है, क्या चुनावी व्यवस्था का बदलना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ऐसा बिल लाने की तैयारी है? टीम इंडिया का गठबंधन हुआ लोकसभा के अंदर, सरकार को इंडिया के नाम से नफरत होने लगी। जिक्र चल पड़ा कि इंडिया का नाम बदल दो। इतना डर भी ठीक नहीं होता। क्या इस गठबंधन के नाम से डर के, इस गठबंधन से डर के सरकार अब संसद के और राज्यों के चुनाव साथ साथ कराना चाहती है? क्या संवैधानिक तौर पे ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या जो सरकारें अभी अभी चुनी गई हैं उन सरकारों के अधिकार का क्या होगा? बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रोने धोने का वक्त नहीं है, एक तरीके से विपक्ष पर कटाक्ष। रोने धोने का काम तो सबसे ज्यादा सरकार ही करती है। हमारे तो दो दो सांसद बाहर बैठा रखे हैं, फिर भी हम मुस्कुराते हैं। संसद के अंदर अपनी सारी बातें कहते हैं। आप देखिए, आप तो टेलीविजन वाले हैं, किसके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट रहती है? अरविंद केजरीवाल के और नरेंद्र मोदी के चेहरे को मिला के देख लें कि चेहरे पे मुस्कुराहट का, रोने धोने का वक्त नहीं है। वक्त है इस देश को संभालने का, इस देश को अच्छी शिक्षा देने का, इस देश को अच्छी चिकित्सा देने का, इस देश को रोजगार देने का, इस देश के किसान को सम्मान देने का, उसको एमएसपी की गारंटी का कानून देने का, 24 घंटे बिजली और पानी देने का। आज़ादी के 75 साल बीत गए। हमने G20 तो की, हमने चंद्रयान तो भेजा, परंतु जिन गांवों के अंदर मैं सामलो कला के अंदर पैदा हुआ, क्या उस गांव की सूरत को ये बदल पाए? क्या वहां से जाति पाति के जहर को खत्म कर पाए? आज भी पीने के पानी के लिए लंबी कतार लगती है, दूर दूर तक महिलाओं को सिर पे टोकनी लेके जाना पड़ता है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंदर देश की जनता सुनना चाहती थी कि 75 साल के अंदर इस देश के विकास के अंदर कितना योगदान दिया, इस देश के गांव को उन्नत करने के लिए इस सरकारों ने कितना काम किया। सरकारें कोई भी आई, सरकारें कोई भी गई, इच्छा शक्ति किसकी रही? किसने उसको मूर्त रूप देने का कोशिश की?
मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप 8-10 साल पहले पुरानी बात करो, इस हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति ये कहता था कि नेता चोर होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आके इस परिभाषा को बदल दिया। हर व्यक्ति अब ये बात नहीं कह पाता, परंतु देश के प्रधानमंत्री के शब्द को इस देश के लोग कानून मानते थे। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के कानून की गारंटी की बात की, परंतु आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोले। इस लोकतंत्र के मंदिर का जब शिलान्यास यहां पे हो रहा था, वहीं जंतर मंतर पर इस देश की बेटियों का, पहलवानों का डंडे के जोर पे चीरहरण हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, इसलिए एक शब्द क्या हम बोले। ये विचार करने की जरूरत है कि जब सरकार चुन के आ गई तो उसके सामने पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, सांसद विधायक अपना और पराया नहीं होना चाहिए। क्या आज इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री को सदन में नहीं करनी चाहिए थी? आजादी के 75 साल बीत गए। देश की जनता ये नहीं जानना चाहती कि हम कितनी शानदार संसद के अंदर बैठ रहे हैं। वो ये जानना चाहती है कि संसद के अंदर बैठकर हम कितने शानदार काम कर रहे हैं। उन कामों की चर्चा आज देश की जनता सुनना चाहती थी, जो नहीं सुन पाई। आपने विप भी जारी किया है, क्या वजह है आपने पूरे सत्र के लिए विप जारी? क्योंकि सरकार सब कुछ छुपा छुपा के रखती है। किस समय कौन सा शहमात का खेल वो खेलेंगे, उसके लिए अपनी तैयारी में तो रहना ही पड़ेगा। आपके 2 सांसद निलंबित हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मांग उठाई, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि इस नई संसद में जब सब लोग जो बैठेंगे, वहाँ बैठक होगी, उसमें आपके दोनों सांसदों को भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, दोनों सांसद देश के संविधान के खिलाफ, संसद के कानून के खिलाफ, देश के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के खिलाफ एक सत्र से ज्यादा सस्पेंड कर रखे हैं। आज इस विषय को समूचे विपक्षी पार्टियों की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने सभापति जी के सामने रखा भी था, परंतु सभापति जी इस विषय पे मौन रहे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सुशील गुप्ता सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि क्या ऐसा आने वाला है जिसको छुपाया जा रहा है, और लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं कि अगर देश का लोकतंत्र ये कहता है कि सबको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो फिर आखिर इतना छुपाने की क्या ज़रूरत है। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।